Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered almost topics. So guys, today in this video we will be discuss about the topic of transfer of learning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is transfer of learning. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अदर्स नेम है ट्रांसफर इफेक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. किसी भी नेम से अगर आपका आता है ये क्वेश्चन बनता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है या ट्रांसफर इफेक्ट क्या है या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है. सो एक ही नेम है इनके बट नेम अलग अलग है, चीज वही है. अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, कैसे लर्निंग हमारी ट्रांसफर होती है, राइट. It means that it refers to effect of prior learning on new learning. कि हमारी जो प्रायर लर्निंग है मीन्स जो ओल्ड लर्निंग है जो हमें पहले से ही वो लर्निंग आती है और हम जो न्यू लर्न करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी न्यू लर्निंग पर. ठीक है, प्रायर लर्निंग का न्यू लर्निंग पर क्या इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी ही आती है, अब आप न्यू लर्निंग कर रहे हो, कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हो, आपका प्रायर लर्निंग का न्यू लर्निंग पर क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज योर कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ये जो इफेक्ट होता है वो 3 टाइप में होता है. 3 टाइप में इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट और जीरो इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, जो हमारी हेल्प करते हैं, प्रायर लर्निंग है और न्यू लर्निंग जब हम करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, वो होता है हमारा पॉजिटिव इफेक्ट. अगर हम हिंदी लैंग्वेज को हमें आती है और इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो हम क्या है इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी से हम इंग्लिश को जब ट्रांसफर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम ट्रांसफर करते हैं तो हम इजीली करते हैं. वहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज हमारी हेल्प कर रही है वो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होगा. क्लियर. सेकंड आता है नेगेटिव इफेक्ट. जो न्यू लर्न हम कर रहे हैं वहाँ पे हमें डिफिकल्टी आ रही है, जो हमें रिटार्टेड कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है न्यू लर्न करने में, वहाँ पे हमारा नेगेटिव इफेक्ट होगा. क्लियर. थर्ड इज जीरो इफेक्ट. जीरो इफेक्ट मीन्स दैट नो इफेक्ट प्रायर लर्निंग टू न्यू लर्निंग. न्यू लर्निंग जब हम कर रहे हैं तो हमारा प्रायर लर्निंग का और न्यू लर्निंग में कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे जीरो इफेक्ट होगा. क्लियर. इसी ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिक डिजाइन किया है, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है, जो समझते हैं कि ट्रांसफर इफेक्ट किस तरीके से हो रहा है. क्लियर. तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, रैंडमली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लिए थे, जिनमें क्या है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कुछ में कंट्रोल ग्रुप लिए. 2 ग्रुप लिए उन्होंने स्टूडेंट के, वो फिर रैंडमली चूज किया. ठीक है, आपने चैप्टर 2 के अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप पढ़ा है, याद होगा सबको. आई होप वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कुछ स्टूडेंट लिए और कंट्रोल ग्रुप में भी उन्होंने क्या कुछ स्टूडेंट लिए. फेज 1 में क्या किया उन्होंने, 1 ईयर तक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाई, लर्न करवाई. क्लियर. और फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करवाई, उसके बाद इसके रिजल्ट को चेक किए. ठीक है, इसके अचीवमेंट स्कोर को देखा. एंड फेज 2 में भी क्या किया उन्होंने, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई. सेकेंड ईयर में 1 साल तो ये सिखाई इंग्लिश लैंग्वेज और सेकेंड ईयर में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई. ठीक है, अचीवमेंट स्कोर टेस्ट किया एंड ऑफ द टेस्ट. ठीक है. कंट्रोल ग्रुप में क्या है, 1 ईयर उनको कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाई गई, उनको ओनली रेस्ट पर रखा, आप अपना कोई भी काम कर सकते हो. फेज सेकंड में भी क्या है, सेकंड ईयर में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई गई इनको. इनका भी क्या है अचीवमेंट टेस्ट को स्कोर, जो भी टेस्ट का स्कोर आया उनको भी चेक किया गया. ठीक है. जब दोनों ग्रुप के
फ्रेंच लैंग्वेज दोनों ग्रुप कौन से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के सेकेंड फेज के दोनों फ्रेंच लैंग्वेज और दोनों का फ्रेंच लैंग्वेज, दोनों ग्रुप का फ्रेंच लैंग्वेज का अचीवमेंट टेस्ट को कंपेयर किया गया। अगर अचीवमेंट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में अगर उनका स्कोर हाई आता है तो वहां पे पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर कंट्रोल ग्रुप से अचीवमेंट स्कोर लो आता है तो वहां पे नेगेटिव ट्रांसफर होगा। अगर हमारे कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी स्कोर इक्वली आ रहा है, अगर स्कोर इक्वल है, ठीक है, अगर स्कोर इक्वल है दोनों ग्रुप के तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, वहां पे जीरो इफेक्ट होगा, जीरो ट्रांसफर होगा। क्लियर? दोबारा से एक्सपेरिमेंट मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे इस ट्रांसफर ऑफ स्टडी को समझने के लिए, इफेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को देखा कि किस तरीके से इफेक्ट होता है। इसमें उन्होंने क्या किया, रैंडमली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, रैंडमली स्टूडेंट को लिए और जिनको क्या है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में रखा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फेज 1 में इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाई गई 1 ईयर तक और सेकेंड फेज में सेकेंड ईयर में फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाई गई। जब इनका फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो गया तो उसके एंड ऑफ द ईयर में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी स्कोर देखे और फ्रेंच लैंग्वेज के भी। कंट्रोल ग्रुप में फर्स्ट फेज के अंदर कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाई गई, उनको रेस्ट पे रखा गया। सेकेंड फेज के अंदर इनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई गई। एट एंड द स्कोर भी इनका जो भी अचीवमेंट स्कोर रहा है उनको भी देखा गया। दोनों ग्रुप का कंपैरिजन किया गया और देखा गया अचीवमेंट स्कोर क्या है। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर हाई आ रहा है कंट्रोल ग्रुप से तो वहां पे हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर जो भी अचीवमेंट स्कोर आया है वो कंट्रोल ग्रुप से कम है, कंट्रोल ग्रुप से कम स्कोर आया है तो वहां पे नेगेटिव ट्रांसफर होगा। अगर दोनों अचीवमेंट स्कोर दोनों फेजेस के मतलब फ्रेंच लैंग्वेज दोनों के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के सेम आ रहे हैं, इक्वल स्कोर है तो वहां पे जीरो ट्रांसफर होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट डिजाइन बाय। क्लियर? एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट और जीरो इफेक्ट। क्लियर? सो गाइस, स्टडी ऑफ ट्रांसफर इफेक्ट जनरल ट्रांसफर एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर के बीच में क्या करती है, डिस्टिंक्शन बनाती है। तो व्हाट इज जनरल या जेनरिक ट्रांसफर? जनरल या जेनरिक ट्रांसफर वो होती है जब हमारे प्रायर लर्निंग से जब हम न्यू लर्न करते हैं तब हमें न्यू लर्निंग करने में प्रायर लर्निंग कितना हेल्प कर रही है, वो हमारी जनरल ट्रांसफर होती है। मीन्स हमने जो लैंग्वेज लर्न की है, जो हमें लैंग्वेज पहले से आती है, वो ओल्ड जो लैंग्वेज हमें पहले से आती है, जब हम न्यू लर्न करते हैं तो पहले वाली लर्निंग हमें कितना हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड जनरल या जेनरिक ट्रांसफर। जो हमें हेल्प प्रोवाइड करती है वो हमारा पॉजिटिव जनरल ट्रांसफर होगा। क्लियर? प्रायर लर्निंग predisposes one to learn another task in a better manner. क्लियर? जब भी हम प्रायर लर्निंग करते हैं और प्रायर लर्निंग हमें आती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज के हमें लैंग्वेज आती है और जब हम न्यू लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो हमारी जो प्रायर लर्निंग है वो हमारी हेल्प करती है, वो होता है हमारा पॉजिटिव जेनरिक ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देते हो सभी, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप स्टार्टिंग की लैंग्वेज को कैसे लिखते हो, धीरे धीरे आराम से सुंदर सुंदर लिखते हो, एकदम एक्यूरेट लिखते हो, एकदम क्लीन अप लिखते हो, है ना। स्टार्टिंग के 2-3 पेज आप ऐसे करते हो, फिर आपने धीरे धीरे आपके वार्म अप होना स्टार्ट हो जाती है ना। आप स्पीड में लिखना स्टार्ट करते हो, फ्लुएंसी लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो वो क्या है, आपकी जो पहले आप
कर रहे थे जिसमें आपकी हेल्प हो रही है। आप पहले धीरे धीरे स्लो कर रहे थे, वर्क स्लो रिटर्न हो रही थी आपकी। जब आपके अंदर फ्लुएंसी आई, आपने वार्म अप किया, आपने स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते गए, आपके हैंड्स गर्म होने लगे, तो आपने क्या है स्पीड को बढ़ा ली। स्पीड क्या आपने इंक्रीज कर ली, क्योंकि आपके अंदर इसमें हेल्प हो गई। क्या हुई? हेल्प हुई। आप और अच्छे से बेटर परफॉर्म करने लगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई फुटबॉल खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड में, तो पहले क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी पे पूरी फ्लेक्सिबल लेके आते हैं, जिससे क्या वो बेटर परफॉर्म कर सके। वो क्या है? हमारा जनरल पॉजिटिव ट्रांसफर। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए जनरल के अंदर, जहाँ पे हमें हेल्प मिलती है, वार्म अप करते हैं ताकि हम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए। जेनरिक ट्रांसफर। क्लियर? स्पेसिफिक ट्रांसफर क्या होता है? जहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इफेक्ट, कुछ कंडीशन में जीरो इफेक्ट होता है, उसमें हमें हेल्प करता है। क्या होता है स्पेसिफिक ट्रांसफर? द लर्निंग ऑफ ए टास्क ए मे मेक द लर्निंग। अगर हमने कोई टास्क ए लर्न किया है, क्या वो बी लर्निंग को इफेक्ट भी कर रहा है? पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, या उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज हमें आती है, हमारी प्रायर लर्निंग है, और हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, और हमारी हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प कर रही है, वो पॉजिटिव होगा। हो सकता है वो थोड़ी किसी के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो किसी के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो इजीली ही काम कर लेगा। तो स्पेसिफिक ट्रांसफर के अंदर जीरो इफेक्ट कुछ ही कंडीशन में होता है। ट्रांसफर इफेक्ट डिपेंड करता है हमारे टास्क की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या है। ठीक है? बिटवीन टास्क ए एंड बी, मीन्स आपकी प्रायर लर्निंग में और न्यू लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये डिपेंड करती है हमारे सिमिलर कौन से हमारे टास्क, कोई भी हमारा टास्क है उसकी सिमिलैरिटी क्या है, उसकी डिसिमिलैरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रायर लर्निंग है टास्क ए और आपकी न्यू लर्निंग है टास्क बी, इनके बीच की जो भी आपकी सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, उन पर डिपेंड करता है। वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, या कुछ ही कंडीशन में वो ट्रांसफर क्या है, जीरो होगा। क्लियर गाइस? आई होप आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर इफेक्ट या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, आपको ये तीनों नाम अच्छे से लर्न रखने हैं। किसी भी नेम से यहाँ पे टॉपिक बन सकते हैं, आपको अलग से एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं, या आपको जनरल ट्रांसफर क्या है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में किसी टाइप में आ जाएंगे। इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में हमें हेल्प मिलती है, नेगेटिव में हमें डिफिकल्टी होती है, और जीरो में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है, और ये सारे जो पॉइंट्स है जनरल एंड स्पेसिफिक एंड व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग, ये किसी भी नेम से अगर आपसे पूछ ले तो आपको आंसर इसी का ही देना है। आई होप आपको ये पूरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्लियर हो गई होगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।